हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richakandy.in। आज हम एक साउथ इंडियन डिश बनाएंगे जिसका नाम है ड्रमस्टिक करी। ये बनाने के लिए सबसे पहले हमको ड्रमस्टिक को बॉईल करना है। इसको हम कुकर में बॉईल नहीं करेंगे, किसी भी कढ़ाई या पतीले में ही इसको बॉईल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुकर में बॉईल करने से वो पूरी गल जाती है। तो पूरी गल जाए वैसी हमको इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ वो कुक होए वैसी ही चाहिए। अभी इसको बॉईल करने के लिए काटने का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हमें उसको काटना है और बॉईल करना है। अभी आप ड्रमस्टिक करी दो तरीके से बना सकते हो। एक है कि करी बनाने के बाद बॉईल की हुई ड्रमस्टिक उसमें डाल दो। दूसरा तरीका है जिसमें आपको ये जो ड्रमस्टिक बॉईल करोगे उसके बाद उसके अंदर का पल्प निकाल के उसको भी मिक्सी में पीस दोगे और फिर उसका आप इस्तेमाल करोगे करी बनाने में। अगर मिक्सी में पीस के अगर आप बना रहे हो तो इससे ये एकदम ग्रेवी जैसी ही सब्जी बनेगी। तो ये मेरी सारी ड्रमस्टिक कट हो गई है। अब इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो बॉईल करते हुए हमें इसमें सिर्फ इतना ही पानी डालना है कि ये पूरी ड्रमस्टिक पानी के अंदर डूब जाए, उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब नमक डालो। आप 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल सकते हो, वरना अप्रॉक्स अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। और ढक के इसको रख देते हैं। 15-20 मिनट में ये बॉईल होके रेडी है। अभी ये बिना कुकर के बॉईल हुई है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप पहले का देखोगे तो ग्रीन थी, पर अब ये ब्राउनिश मेहंदी कलर या ब्राउनिश कलर जैसी हो गई है, मतलब अपनी ड्रमस्टिक अच्छे से पक गई है। अब हम इसको एक चॉपिंग पैड पे या थाली में किसी में भी निकालेंगे और ये बचे हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल करना है हमें इसी सब्जी में। तो हम इसको एक साइड में किसी कटोरी या उसमें निकाल लेंगे और अब तवे को करेंगे गरम। हम सेम कढ़ाई पे ही सब चीज़ बनाएंगे। तो तवे को करेंगे हम गरम और इसमें हम सब मसाले और ऑयल वगैरह डाल के इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे कढ़ाई को गरम होने देंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाएगी उसके बाद हम सबसे पहले इसमें घी या ऑयल डालेंगे। आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हो वो डालोगे। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे घी डाला है। 1 से 2 चम्मच जितना आप घी डाल सकते हो इसमें, अपने स्वाद घी डालो या तेल डालो। अभी थोड़ा सा घी को गरम होने देंगे। गरम होने के बाद सबसे पहले इसमें राई डालेंगे 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे या फिर 2 पिंच ऑफ हींग डालेंगे। जैसे ही राई चटकेगी इसमें हम अभी हम इसमें हल्दी डालेंगे। जो लोग कड़ी पत्ता डालेंगे, जो लोग अदरक खाते हैं वो इसमें अदरक डालेंगे। हम लोग सौंठ खाते हैं तो हम सौंठ डालेंगे। फिर ये डालेंगे टमाटर और नमक, 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, तो करी अपने आप ही बिना मिक्सी के भी वो बन जाएगी। अभी इसको ढक देंगे और साइड में हम करी के लिए एक मसाला बनाएंगे जिसमें हम लेंगे खड़ी लाल मिर्च, सिंगदाना, सूखा कोपरा, तल, वाइट तिल और करी पत्ता। तो इन सबको हम मिक्सी में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप सूखा कोपरा लिया था, 1/4 कप 2 टेबलस्पून ऑफ सिंगदाना लिया था, 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च
और 2 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल लिए थे और 4 से 5 कड़ी पत्ते। पहले इनको हम रफली पीस लेंगे मिक्सी में, और पीसते हुए हमको दरदरा जब होने लगे तब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये दरदरा हुआ, अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी। हमने जो पानी साइड में किया था ड्रमस्टिक बॉईल करने के बाद, वही पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। और अब हम उसको साइड में रख के मैं यहाँ पे जो ड्रमस्टिक है उसका पल्प निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं पल्प निकालने के बाद वाली करी बना रही हूँ। अगर आप लोग पल्प के साथ वाली मतलब ड्रमस्टिक ही डालने वाले हो करी में, तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये पल्प निकालना भी बहुत ही आसान है। अगर आपकी ड्रमस्टिक अच्छे से गल गई है तो मैं ये सारा स्पून से ही कर रही हूँ। तो इसी तरह से करते जाएंगे, और फिर सारा पल्प जब निकल जाएगा तो मिक्सी में हमने जो करी के लिए मावा जैसा किया है, जो सूखे इंग्रेडिएंट्स डाल के एक ग्रेवी जैसा बनाया है, उसी में ये डाल के ये स्टफिंग भी ड्रमस्टिक का डाल के हम उसको पीस देंगे। तो पहले मैं सारे ड्रमस्टिक का पल्प निकाल दूंगी। किसी घर पे बच्चे नहीं खाते हैं ड्रमस्टिक, तो इस तरह से उनके में बॉडी में भी ड्रमस्टिक जाएगा। और ड्रमस्टिक के तो कितने सारे फ़ायदे हैं वो गिनाते गिनाते थक जाएंगे हम। तो हमें बहुत ध्यान से ऐसा भी करना है कि बच्चे भी खा ले और इस्तेमाल भी हो जाए। तो इसीलिए हम ये ड्रमस्टिक का पल्प कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ी 3 से 4 ड्रमस्टिक ली थी, उसको बॉईल किया है। और अगर आप ऐसे पल्प निकाल रहे हो तो और भी बड़े पीस करके भी आप इसको बॉईल कर सकते हो, जिससे कम पीस में ज़्यादा पल्प हो जाएगा, तो आपको उतनी मेहनत कम लगेगी। अभी ये मेरे सारा पल्प निकल गया है ड्रमस्टिक में से। अब इसी के अंदर यही ड्रमस्टिक का पल्प हमने जो मिक्सी जार था उसमें डाल देंगे और उसको हम पीस लेंगे और एकदम ग्रेवी जैसा बनाएंगे। और जब ये पीस रहे हो तब आपको और पानी कम लग रहा है, तो आप फिर से इस वही पल्प में पानी डालते जाएंगे और उसको पीसते जाएंगे। अब हमारा ये पल्प ग्रेवी भी रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं कि टमाटर गल गए हैं कि नहीं। जो लोग जो प्याज वगैरह खाते हैं वो जब मैंने टमाटर डाला तभी अदरक मिर्ची का पेस्ट और प्याज भी डालेंगे। ये देखो टमाटर ज़्यादातर चिपकने लग गए, तो उसको घुमाते जाओ और हल्का सा हाथ से स्मैश कर दो। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है और ग्रेवी को अच्छे से हिलाएंगे और 1-2 गुण जितना पानी डालेंगे, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और टमाटर के साथ वो अच्छे से पक जाएंगे। अब इसको हम
1 मिनट के लिए रखेंगे, स्लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। अब फ्लेम को थोड़ी देर हम टच नहीं करेंगे और इसको रखेंगे जिससे जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। और जब मसाले भी पक जाएंगे तो टोमेटो की जो ग्रेवी बनेगी उसके ऊपर हल्का सा ऑयल का लेयर छूटेगा। तो जो ऑयल का लेयर छूट रहा है मतलब कि हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अब जो मिक्सी में मैंने पीसा है वो सब पल्प में इसमें डाल दूंगी और फिर मिक्सी जार को भी हम पानी से एक बार पानी डाल के मिक्सी जार को हम चला लेंगे, एक पल्स मोड पे 1 या 2 बार, और फिर वो पानी भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, 1 से 2 बार घुमा के डाल देंगे। तो ये हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है और सारा पल्प का भी इस्तेमाल हमने कर लिया है। अभी पानी डाल डाल के मैं कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ। दाल फ्राई की जो कंसिस्टेंसी होती है वैसा रख सकते हो। अब जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहो उतना रख सकते हो। और टमाटर डाला है तो मैंने 1/4 टीस्पून जितना शुगर भी डाला था, जो खट्टे और मीठे का बैलेंस करेगा। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इधर मीठे को स्किप कर सकते हो। अभी 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है इसको ढक के रखने से। इसके जो सारे मसाले, ग्रेवी वो सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और ये बन गया कि नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये जब प्रॉपर कुक हो जाएगी करी तो आपके जो कढ़ाई है या जो भी बर्तन होगा उसके तले पे हल्का सा चिपकेगा। यहाँ पे आपको मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। अब आप फास्ट फ्लेम नहीं रखना वरना आपकी ग्रेवी बहुत चिपक जाएगी। और जैसे आप घी वगैरह का जो होता है अपना बर्तन, उसको ऐसे कढ़ाई पे रखने से आपके घी बिना गैस स्टार्ट किए भी गर्म ही रहता है, जो हमें यूज़ करने में आसानी होती। ये ऐसे बबल्स भी होना हो गया है और हल्का हल्का नीचे चिपकना भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी भी थोड़ा रखना है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको ढक के 30 सेकंड के लिए मैं रख रही हूँ और साइड में हम सर्विंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट रेडी हो गया है। अभी मैं इसको हिला रही हूँ तो हल्का सा नीचे चिपक रहा है। ये मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। ये बाउल में डाल के हमने उसको सर्व कर दिया। इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे। बाकी का धनिया हम जो हमारी पूरी डिश है उसमें डाल देंगे और इसको हम करेंगे सर्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी लोगों को शेयर करें जिनके नए नए हैं और सीखना है तो उनको मेरी वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।